मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम वादा किए हैं ना कि आज तुमको क्लास मिलेगी तो मिलेगी तो मिलेगी। हम क्लास लेकर के आए हैं, ठीक है। आई होप आप सब अभी तक जग रहे होंगे। तो क्लास अभी तुरंत अपलोड होने वाली है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लघु सिद्धांत। आपका कमेंट था कि लघु सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र आते हैं या उनकी व्याख्या कैसे पूछी जाती है, कि देखो इसमें यही पूछता है कि एक आपका सूत्र देगा, सूत्र कहेगा इसकी व्याख्या कीजिए। बस छोटे क्वेश्चन थे, बड़े में नहीं। आपका अत लघुत्री में पूछता है क्वेश्चन, ध्यान समझिए, ज्यादा लिखना नहीं होता, बस अत लघुत्री में। देखो संस्कृत सब्जेक्ट जो भाई लिए हैं उनको फायदा इसमें कि संस्कृत में कम लिखना पड़ता है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। आप सही तरीके से लिखिए, स्पष्ट लिखिए, सरल लिखिए, सही लिखिए, बस कम लिखना पड़ता है और नंबर अच्छे मिलते हैं। तो संस्कृत अपनी मातृभाषा है और सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हुई है। एक इसलिए संस्कृत जो पढ़ते हैं बढ़िया है, मस्त है। हम भी संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है। पढ़ाई नहीं, आप सबको समझा रहे हैं जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक है। इतने बड़े महान नहीं है, ठीक है। आप सबका प्यार बस साथ है। तो बाकी ज्ञानी तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अपने ज्ञान का किसी को नहीं समझना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये हमारे कि किसी बहुत सारे ज्ञानी है, तो इसलिए अपने आप को छोटा समझो, ज्यादा ठीक रहता है। चलो बकवास नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब जो बातें करनी होंगी लास्ट में करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी, आज हम बात करेंगे इस पे सूत्र। और देखो अब की बार व्याख्या लेकर के आए हैं। व्याख्या मतलब कि आपको जो हम, क्योंकि इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने कहा कि नहीं, पूरा हिंदी मतलब पूरा इसका अर्थ, पूरा इसकी व्याख्या जो हम कहते हैं, जो बोलते हैं, उसको लिखे मिली। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। टेलीग्राम से मिल जाइए, नहीं तो उसके कमेंट सेक्शन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ भी लगी हुई है, आप लिख करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आपका पहला सूत्र है, और जितने बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। हलंतम सूत्र कौन सा है? हलंतम सूत्र। अब रही बात, देखो लघु सिद्धांत कौमुदी तो है आपकी। अब इसमें आपके देखो लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें कई सारे पॉइंट है। उसमें संधि है, विभक्ति है, स्थिति प्रत्यय है, मतलब कि समाज जितनी आदि विभक्ति होती है सब उसमें है। लघु सिद्धांत कौमुदी का ही पार्ट्स है। लेकिन तुम्हारे में अभी फर्स्ट ईयर में सिलेबस क्या है? फर्स्ट ईयर में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इस संधि प्रकरण है, असंज्ञा प्रकरण। दो चीज पढ़ना आपको बस, संधि प्रकरण और संज्ञा प्रकरण जो लिखने वाले हैं आपके, इसको समझ के रहना। आपका संधि मतलब जन्म करते हैं, मिलना, मिलान। तो संधि है और आपका संज्ञा है, दो चीज आपको पढ़ना होगा। तो ये हलंतम जो सूत्र है, ये आपका क्या है? ये आपका महसूस सूत्र आप पढ़े हैं। कितने महसूस सूत्र होते हैं वो बता सकते हैं? 14 महसूस सूत्र होते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा ऐसे सिस्टम से आपका चलता है। तब यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस न करेंगे। अगर आपको वो न याद हो, वो न समझ में आए, तो उसको बताएंगे, हम पढ़ा देंगे, करा देंगे, कैसे चीज याद होती है, कैसे उपसर्ग बनते हैं, सब चीज बता देंगे। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको जो बेसिक पॉइंट लेकर के आए उसको हल करेंगे बस। तो हलंतम सूत्र है आपका, इसका आपका, ठीक है। हलंतम सूत्र की कहेगा कि सूत्रों की व्याख्या कीजिए। तो आपको करना क्या? व्याख्या मतलब इस क्या है, कैसे काम करता है। अब इसको समझिएगा आराम से, बढ़िया से, एक एक को अच्छे समझते चलेंगे। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस कम से कम बातों में अपनी बातों को रखेंगे, और आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो उपदेश के अंत्य यानी अंतिम, अंत्य मतलब अंतिम। हल मतलब व्यंजन, इत संज्ञक होता है। उपदेश क्या है? उपदेश उच्चारण का मतलब कि प्रथम उच्चारण का क्या होता है? मतलब कि प्रथम उच्चारण को ही उपदेश कहते हैं, यानी जो शब्द होता है आपका। जैसे हमने मान लो इसमें बोला कि, ठीक है, मान लो हमने इसमें बोला कि, मान लो हमने इसमें लिखा गया है आपका, जैसे मान लो यही लिखा गया है, हल ही लिखा गया है, इसे मान लो इतना लिखा गया है आपका, ठीक है, हल लिखा गया है, या फिर आपका, बस समझ रहे हैं, ठीक, ओके। इसे मान लो आपका हल ही लिखा गया है, तो जैसे अब हमने लिखा इसमें आपका हल, तो हल लिखा जिसे, तो उच्चारण करेंगे तो उसको आपका हल ही पड़ जाएगा। तो हल ही में यानी कह रहा है कि उपदेश मतलब यानी कोई शब्द, उपदेश मतलब यानी कोई शब्द जो उसका उच्चारण होता है उसको करते हैं। तो यानी उपदेश मतलब प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। तो उपदेश के अंत में यानी किसी शब्द के अंत में हल मतलब व्यंजन, व्यंजन मतलब हल मतलब हलंत जानते नहीं आप? हलंत, हल मतलब व्यंजन। यदि लास्ट में क्या है आपका स्वर ना आए, यानी व्यंजन आए, तो इति संज्ञक मतलब उसका लोप हो जाता है। उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। इति संज्ञक व संज्ञक हो जाता है। इति संज्ञक का मतलब होता है लोप हो जाता है, उस संज्ञा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब जैसे हम बात करें
अगर जिन भाइयों को थोड़ा सा एक वैसे आपको पढ़ लेना चाहिए, अगर महसूस होता आपको नहीं याद है तो आप याद कर लें, और ना याद हो रहा है, ना समझ में आ रही है तो उसको आपको समझा भी देंगे, क्लास उसकी भी ले लेंगे, आपको समझ में प्रॉपर भी बता देंगे। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। ठीक है, जिसे आप पढ़ते हैं, जिसे मान लो हमने लिखा आड़, जिसे लिखा क्या हमने, या वैसे हाल लिखा, तो जिसे आप आयु ऋणक ऋणिक, तो अब जैसे मान लो अक अक मतलब अक 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 मतलब जैसे अ क मतलब छोटा का जिसमें हलंत होता है। ठीक है, यानी जो अब का क्या है, का आपका व्यंजन है, तो व्यंजन जब भी हम किसी के साथ यूज करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर का हट जाएगा, यानी इसका केवल स्वर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हलंतम च सूत्र से उसका क्या होता है, उसके जो भी व्यंजन, यानी देखो कोई भी पद, संस्कृत की बात कर रहे हैं मैं यहाँ पर भी, जब किसी पद में, किसी शब्द में, किसी शब्द के अंत में यदि क्या हो आपका, अगर आपका व्यंजन आए, क्या है, व्यंजन आए, तो उसका क्या होगा, उसका लोप हो जाएगा, यानी वो हटा दिया जाएगा, केवल उसमें से स्वर लिया जाएगा। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आराम समझना, बिल्कुल सरल तरीके से समझना है, एक क्लास नहीं, ये बिल्कुल हमको देखो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को आप इंजॉय लेके पढ़िए, लेकिन आप पढ़ाई को सही तरीके से पढ़िए और मस्ती में पढ़िए, और हर चीज को समझ में आनी चाहिए। देखो जब तक गहराई से आप समझेंगे नहीं, तब तक यार हमको, अगर हम कल का पढ़े ना होते, अगर इतनी गहराई से इतनी समझे ना होते, तो क्या हम आपको बता पाते, ना बता पाते दोस्तों। इसलिए आपको सीखना है, आपको ऐसे सिखाना है, ऐसे सीखना है कि जैसे मान लो हमसे कोई अगर पूछे कि ये चीजें क्या होती है, कैसे होती हैं, अगर आप समझे रहेंगे। देखो यूट्यूब क्लास है, हम मानते हैं यूट्यूब पे किसी का भरोसा नहीं होता, ये सब कहते हैं कि यूट्यूब पे गलत चीजें दी जाती है, मतलब ये गलत चीजें का मतलब यहाँ पर फर्जी कोई भी आया पढ़ा के चला गया, वो बात ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग खुद से पढ़े हैं, और हमारे लोग की डिग्री है, कोई फर्जी नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, भले पढ़ लिए लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। अगर पढ़े को टीचर का काम है और स्टूडेंट का काम है, दोनों काम, जितना आप पढ़ते हैं उतना हम भी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको फर्जी माने अलग बात है, लेकिन हम आपको पूरे शिद्दत के साथ, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका प्यार हमारे साथ बना है, इसलिए हम आप सबके साथ नकारात्मक बातें कम करेंगे, समझा रहे हैं पढ़ को, इसलिए अच्छे से पढ़िए, समझिए। बात समझ में आ गई। ये हलंतम सूत्र से आपको व्याख्या करनी होगी, जैसे लिखेंगे हलंतम सूत्र लिखेंगे पहले, उसके बाद अर्थ या व्याख्या लिख देंगे। उपदेश की हलंतम का मतलब क्या होता है, उपदेश, उपदेश मतलब क्या होता है, कोई भी शब्द का प्रथम उच्चारण। ठीक है, यानी उपदेश में अंत यानी अंतिम, अंतिम में क्या है, हल अंत यानी व्यंजन, तो उसका क्या होता है, इति संज्ञक होता है, प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। आपको सिर्फ इतनी लाइन लिख देनी है परीक्षा में, आपका नंबर, आपका व्याख्या हो गई, आप इतना कर दीजिएगा बस। ठीक है, इतना इतना आप लिख दीजिएगा बस, इसलिए आप इसको प्रोवाइड फाइल क्या है, आपको उसको तैयार कर लेना है, उसको देख लेना है। ठीक है, और आप सीरीज ले लिए होंगे, अगर आप सीरीज लिए कोई सीरीज है मैटर, तो आप अच्छी नहीं है, अभी ज्यादा बढ़िया ठीक ठाक चल रही है जी नोट्स, बाकी और सारी है, बहुत सारे आपको जो लिए पढ़िए, आप बस आप तैयारी नहीं कीजिए, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होंगे, हालत सब क्लियर है। ठीक है, अब अगला अगला सूत्र हम देखते हैं, आदर्श लोपा। आदर्श लोपा वो चीज पहले समझ में आया कि नहीं समझ में, वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा बात। ठीक है, अब देखो जिसे हम बात करते हैं आदर्श, ठीक है, आदर्श लोपा, आदर्श नहीं सॉरी आदर्शनम लोपा, आदर्शनम लोपा, आदर्शनम लोपा सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ है कि यही अर्थ मतलब व्याख्या है आपकी। ठीक है, यानी उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित का, जिसे उपस्थित का आदर्श, आदर्शनम लोप कहलाता है। उपस्थिति का आदर्श लोप मतलब कि आदर्शन, आदर्शन क्या कहलाता है, आदर्शन लोप कहलाता है। अब इसको देखिए, लोप मतलब क्या होता है, संज्ञा यानी गायब हो जाता है, हट जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मान लो कोई वर्ण है, क्या है, कोई वर्ण है, वर्तमान वर्ण के न दिखाई पड़ने अर्थात न सुनाई पड़ने भी संज्ञा का मतलब की संज्ञा लोप होती है। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना तो दिखाई पड़ते हैं ना तो सुनाई पड़ते हैं। ठीक है, फिर भी अगर वो कभी न दिखाई पड़ते न सुनाई पड़ते, फिर भी उनको क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे ऋण, ण आदि महेश्वर सूत्र के अंतिम, जिसे बताया ना कि आयुर्क अड़ अक, तो मतलब अड़ अक, इसे यहाँ पर देखो उदाहरण में दी, जिसे रा के आदि के महेश्वर सूत्र के अंतिम इत संज्ञक वर्ण, जिसे हमने यहाँ पर लिखा क्या, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है अड़, क्या लिखा, अड़, ये आपको जिसे हमने नहीं है, अड़ अड़ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए, मतलब कि देखो उदाहरण हमने उदाहरण आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमने क्या दिया है, उदाहरण दिया है। यानी अण, अण जिसे आपका आया, तो अण आपका अण गया है, आपका प्रत्याहार है, अण आपका अड़ अक, तो आपका उक उच्च अच, अच अधिशा अच प्रत्याहार आया, तो अच में आपका जो चा आएगा लास्ट में, चा जो आपका हल, वही ऊपर वाला सूत्र हल सूत्र भी कहता है, जिसमें अच, अच मतलब अच्छा, चा, चा आपका क्या है, व्यंजन है, क्या है, चा आपका व्यंजन है, तो उस व्यंजन का भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से लोप हो जाएगा।
उसमें व्यंजन का यानी पूरा अक्षर लोप होता है हलंतम च सूत्र से, और आदर्शनम लोपा सूत्र से क्या होगा, वो पूरा पूरा केवल क्या होगा, हल। देखो हलंतम सूत्र क्या कहेगा, अगर वहां पर कोई व्यंजन आता है का मतलब पूरा आ गया तब भी उसका लोप हो जाएगा। लेकिन आदर्शनम लोपा जो सूत्र कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहता है कि क्या होगा, पहले नंबर जो आधा अक्षर होगा यानी जो हल होगा, जिसमें हलंतम होगा, जिसमें हल होगा यानी आधा अक्षर क्या होगा, इसमें हल लगा होगा, हलंतम लगा होगा, वो आपका जैसे अण है तो अण में आ रह जाएगा शेष, और क्या होगा आपका ऋण क्या होगा, पूरा अच्छे से अपन गायब हो जाएगा। आई होप समझ में पा रहे होंगे। तो इसकी सिद्धि के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। देखो ये सब प्रयोग क्यों किए जाते हैं, हम भाई हम संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हैं तो संस्कृत ग्रामर में इतने इतने क्रिटिकल सूत्र, इतने पॉइंट क्यों इनको पढ़ना पड़ता है। देखो जो संस्कृत पढ़ा होता है, दरअसल बात ये होती है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि सभी भाषाओं की जननी है, और इन सब में हर चीज, क्योंकि ये माना जाता है कि ये भगवान की दिव्य वाणी है, क्योंकि संस्कृत वेदों से निकली हुई है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के पूरा इसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से माना जाता है। इसलिए संस्कृत के जितने ग्राम, क्योंकि संस्कृत का जो अध्याय अष्टाध्यायी पाणिनि का जो है वही सारी ग्रामर निकली हुई है, और महेश्वर सूत्र, महेश्वर यानी भगवान शंकर के डमरू बजाने से निकल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सब भगवान से रिलेटेड है, इसलिए इसका चीजें मतलब हम नहीं कहते कि भगवान से रिलेटेड, कहेंगे कि लोग नहीं मानने वाले तो बल्कि भगवान से निकाल, ऐसा कहीं बात नहीं है। यानी भगवान से निकला, इसका मतलब ये है कि बेसिक पॉइंट है इसका, आपका यहाँ से डायरेक्ट सूत्र मिल गया था। हम कहानी नहीं बताएंगे, आपको पॉइंट समझा रहे हैं, समझिए। उपस्थित का आदर्शनम लोप कहलाता है, उपस्थित का आदर्शनम लोप कहलाता है। वर्तमान वर्ण के मतलब वर्तमान जो अक्षर है आपके, शब्द है आपके, उसमें कभी कभी होता है कि आपको वर्ण दिखाई भी दे या ना दिखाई दे, फिर भी अगर वो आएगा तो उसको आना जो होता है आपका हलंतम सूत्र होता है, उसमें तो सूत्र क्या होता है, इति संज्ञक। देखो यार इति संज्ञक जो लिखवाते रहते हैं, फिर कहीं लिखा होता है इति संज्ञक, इति संज्ञक का मतलब कि उस अक्षर का, उस वर्ण का क्या होगा, लोप हो जाएगा। उसमें वर्ण का लोप होता है, इसमें अणा अला हलंत का लोप होता है। आई होप आपको हलंतम और आदर्शनम लोपम सूत्र समझ में आया होगा। परिभाषा आपके साथ है, इसलिए परिभाषा की हम लिख करके आए हैं, ताकि आपको अभी हम बताते समझाते उस तरीके से कम समझ आता। हम लिखा है आपके सामने उदाहरण से भी आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो दो सूत्र हो गए आपके। अब आपका एक सूत्र और है, तस्य लोपा। क्या है, तस्य लोपा। आपका ये तस्य लोपा क्या सूत्र कहता है, आप इसको भी देख लीजिए, आप बढ़िया सा समझ लीजिए अच्छे से। तो तस्य लोपा, ये ऊपर वाले जो लिखे गए हैं आपके ना, ये आपकी कौन है, ये सब ये आपके क्या है, ये आपके दोस्तों, ये आपके क्या है, सूत्र हैं आपके, ठीक। ओके ठीक, ओके एक मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है, बस ओके। तो आप सब देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है, ठीक है। उसी बात इसमें बात हुई क्या, कि जैसे आपका हुआ तस्य लोपा, क्या हुआ, तस्य लोपा। अब आपको जो तस्य लोपा सूत्र है ये क्या कहता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है आपका, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी आपका क्या है, कह रहा है कि किसी शब्द या वर्ण का विनाश नहीं हो सकता। अब इसमें भी तस्य लोपा सूत्र क्या कहता है, ये सीधा इसकी व्याख्या ही है। इसमें यही कहा गया है कि किसी शब्द या वर्ण का विनाश नहीं हो सकता, इसलिए व्याकरण की प्रक्रिया में जहाँ कहीं शब्द, वर्ण, प्रत्यय आदि का लोप कहा गया हो, वहाँ लोप का अर्थ विनाश हो जाना नहीं, परंतु उसका अभिव्यक्त न होना यानी उसका छिप जाना। अब बात समझिए क्या कह रहा है। जैसे अभी हमने उपर्युक्त दो सूत्र पढ़े, कौन कौन से पढ़े, हलंतम पढ़े और आदर्शनम लोपम पढ़े, लोपा पढ़े, तो दो सूत्र पढ़े। तो उसमें पहले वाले हलंतम सूत्र क्या कहता है, हलंतम सूत्र यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ण का क्या होता है, यानी जो भी आपका हल होगा यानी व्यंजन का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी जैसे व्यंजन, जैसे अक आए, क्या अक्का आया लास्ट में, तो का क्या होगा, लोप हो जाएगा। और आपका जो आदर्शनम लोपा सूत्र क्या कहता है, आदर्शनम लोपा सूत्र आपका ये कहता है कि जो भी आपका आदर्शनम लोपा सूत्र आपको ये कहता है कि अण आया, अण में जो हलंत होगा, हलंत अक्षर होगा आपका, आधा अक्षर होगा, वो क्या होगा, उसका लोप हो जाएगा। तो सूत्र आपके कहते हैं। लेकिन तस्य लोपा सूत्र क्या कहता है, तस्य लोपा सूत्र आपका ये कहता है कि कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ण हो, उसका मतलब उसमें जो लोप होता है वो विनाश नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से नष्ट
नहीं होता, वो गलत बात है, नष्ट नहीं होता। सिर्फ ये व्याकरण की प्रक्रिया, जहाँ जहाँ व्याकरण की प्रक्रिया आपको चलती है वहीं पर शब्द या वर्ण प्रत्येक जिसमें लोप होता है, नहीं प्रत्यय बनाने के लिए जब प्रत्यय होता है तो प्रत्यय में जो आपका हलन सूत्र होता है, उसमें जो लोप होता है उसका छिपता है, वो छिप जाता है, बट एकदम से पूरे तरीके से विनाश नहीं होता। बात इतनी कही है ये तस्य लोप सूत्र से। बात समझ में आएगी भाई दोस्तों? जो हमने पहला सूत्र पढ़ा, दूसरा पढ़ा, दूसरे का रिलेट इसमें फाइनल डिसीजन, जैसे आप कुछ, आपका कुछ मत है, हमारा कुछ मत है, तो हम दोनों अगर सब साथ में बैठे हैं तो डेफिनेटली अगर आप कुछ बोले, हम कुछ बोले, या फिर अगर कोई कुछ बोला तो फाइनल हम डिसीजन लेंगे कि भाई आपने ये बोला, आपने बोला, आपकी गलती यहाँ पर है, आप कहेंगे हमारे सर आपकी गलती यहाँ पर है। मतलब हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपने भाव हो सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि कोई भी शब्द हो, कोई भी ना हो, मतलब उसमें जो शब्द लोप होता है, जो गायब होता है, वो बहुत नष्ट नहीं होता, होता है बट होता है, उसका ग्रामरी मतलब कि संस्कृत ग्रामर के हिसाब से व्याकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो छिप जाता है, बस इतना है। आदर्श सूत्र आपका तस्य लोप सूत्र आपका यही कहता है। आई होप आपको समझ में आई होंगी पॉइंट को। एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ओके, देखो बढ़िया से पढ़िए, समझ के पढ़िए। अगर आप समझ के पढ़ेंगे जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। हलंत सूत्र क्या कहता है? उपदेश, यानी उपदेश कोई वर्ण में जो अब उसके अंत में, अगर अंत में क्या व्यंजन है तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर? यस, बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, बढ़िया, देखो बढ़िया से पढ़ेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसे आदर्शन सूत्र क्या कहता है? आदर्शन सूत्र कहता है आपका उपस्थित, यानी उपस्थित कोई वर्ण भी हो उसमें आदर्श लोप कहलाता है। कैसे कहलाता है? यदि वर्तमान वर्ण उसमें होता है, दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, नहीं सुनाई देते, ठीक है, तो उस उन सब में जो भी आपका होगा, जो अड़ा होगा, यानी हलंतम सूत्र, हल होगा, हल, जैसे अण, अक, अच, उक, तो इन सब में क्या होगा? जो आपका हलंत वाला अक्षर होगा, ये क, तो उसमें क्या होगा? उसका लोप हो जाएगा। आदर्शनम चतुर्लोपा सूत्र से आपका यही कहता है। ठीक है, आदर्शनम लोपा। अब जिस बात करें तो आप किसी आपका तस्लोपा सूत्र है, तस्लोपा सूत्र है आपका, एक मिनट, ओके, ठीक है, आपका इसे अब देखो तस्लोप सूत्र क्या कहता है? तस्लोप सूत्र ये कहता है कि किसी को मतलब वही दोनों को इनमें फाइनल डिसीजन दिया गया है कि जो आपका तस्लोप सूत्र होगा ये कहता है कि जो अक्षर इसमें लोप होता है उसका विनाश नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो ग्रामर की प्रक्रिया में जहाँ कहीं भी आता है प्रत्यय बनाने के लिए उसको लोप करने के लिए लोप कहा गया है, और उसका अर्थ विनाश नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है? वो छिप जाता है, बस अंतर इतना है बस। आई होप आपको सूत्र चीजें समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं, ठीक है, आपको जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पहले लिख दीजिएगा कि ये इसको पीडीएफ पर आपको आवश्यकता है तो डाउनलोड कर लीजिए करिए। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए सारी चीजें हम मेहनत करते हैं दोस्तों, बाकी बहुत सारी मेहनत करना होता है, सब देख रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो सिर्फ और सिर्फ लाइक करो, चाहे ना करो, कुछ मत करो, तुम्हारी मदद हो रही है। बस आप शिद्दत के साथ पढ़ते जाइए, सब कुछ आप इतने अच्छे हुए हैं, आप सब इतने साथ हैं हमारे, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ कर देंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। बस आप सब पढ़िए, बस अपने जो सुझाव है अपना तैयार बस कमेंट सेक्शन में देते रहा करो, बस बाकी आपकी जो भी इच्छा है आप करिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ठीक है, बस इंटर वाली क्लास की बात रही जो चल रही है सिंथेसिस के लिए, काम कर रहे हैं, कल से हो सकता है कि आप लोग क्लास लग सकती है। देखो जब भी आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सब अपने साथ भाई, अपने भाई के साथ हैं बस, और हम आपके भी साथ हैं, तो आप लोग मस्त रहिए। चलो क्लास लंबा टाइम हो गया है तो इसलिए ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बातें होती रहेंगी। आपको जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बस आप सब साथ बने रहें, इसका आप सबका दिल की आनंद गहराइयों से आप हाथ जोड़ करके निवेदन है। और आपके और दोस्त ने तक फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा, और इसको पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिएगा जिनको जिनको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे डाउनलोड कर लेंगे ज्यादा बेटर होगा, आप रखिए, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा इस एग्जाम्पल आपको शायद ना मिले, ये हमने स्वयं अपने नोट्स से आपको दिया है। अच्छे कंटेंट है, अगर अच्छे लगते हैं, अरे हम नहीं कहेंगे अच्छा खराब है, आपको जैसे लगता है करिए। ठीक है, बट हाँ अगर आप इसको डाउनलोड किए हैं, नोट किए तो एक बार कमेंट से बताइए हाँ सर हमने डाउनलोड कर लिया। चलो फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, फिर आपकी जो डाउट होंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपने भाई उपेंद्र शर्मा को दीजिए अलविदा। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, किसान और जो भी हैं उनको सम्मान रखना। ओके भाई दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, लाइक द शेयर एंड वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।